चल रहा था सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में हम आज देखेंगे कि दो अंकों की संख्याओं से संबंधित प्रश्न, कि कोई भी दो अंक हो, जैसे मान लो 76 है, तो इनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे हम देखेंगे। ये 76 है, इसमें 6 क्या है? इकाई का अंक है, और ये 7 दाई का अंक है। तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि 70 + 6 = 76। और इसको किस प्रकार से लिखते हैं? इसको लिख सकते हैं कि हम 7 × 10 = 70 और 6 × 1 = 6, 76। तो इससे हम समझना यही चाहते हैं कि इकाई का अंक और दहाई का अंक, दो अंक है, और इन दो अंकों से जो भी क्वेश्चन बनेंगे हम देखेंगे इन दो अंकों को हम परस्पर बदल दें, यानी एक पहले वाले इकाई के स्थान पर दहाई और दहाई के स्थान पर इकाई का अंक आ जाए। तो 76 संख्या है जिसमें दो अंक है 6 और 7। 6 अंक इकाई का है और 7 दहाई का अंक है। तो इन संख्याओं को परस्पर पलटकर हम दो अंकों की संख्याओं का परिवर्तन करते हैं। तो हम पहले तो ये देखते हैं कि दो अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, कि दो अंकों की कुल कितनी संख्या होती है। तो दो अंकों की कुल संख्या कितनी, जैसे 1 से और 100 तक देखते हैं हम। तो 1 से 100 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो इकाई के अंक वाली संख्या है। तो ये तो एक अंक वाली संख्या होगी, लेकिन दो अंक वाली संख्या कहाँ से चालू होंगी? 10 से स्टार्ट होंगी, और 10 से लेकर कहाँ तक होंगी? 99 तक। तो ये कितनी हो जाएंगी? टोटल 90 संख्या। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि दो अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। तो 90 दो अंकों की कुल संख्याएं होती हैं। और इसको हम इस प्रकार से क्या कहते हैं? मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10 संख्याएं छोड़ दी हम 100 में से, तो बाकी बची संख्याएं दो अंकों की संख्या होती है। तो दो अंकों की संख्याएं कुल 90 होती है। तो इनसे संबंधित हम प्रश्न करेंगे कि दो अंकों की संख्याओं को आपस में बदल दिया जाए, इकाई के अंक के स्थान पर दहाई, दहाई के अंक के स्थान पर इकाई। तो उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो देखेंगे अब हम। जैसे कि हम देखते हैं कि पहला प्रश्न देखते हैं, पहला टाइप का, कि जैसे कोई संख्या 54 है, 54 के इकाई का अंक दहाई का अंक, दहाई का अंक जैसे 45 कर दिया। उसी प्रकार देखते हैं हम 72 को 27 कर दिया, और 43 को 34, 87 को 78। यदि इन संख्याओं को परस्पर अंकों को पलट दिया जाए, इकाई के अंक को दाई को, दाई का अंक इकाई का अंक कर दिया जाए, और इनका योग किया जाए, 5 और 4 9, 99, 9 9 3 7 4 3 7 15 16। तो इनका योग किया जाए तो ये इनका योग हमेशा 11 से विभाजित होगा, यानी दो अंकों को परस्पर बदलकर हम उनको जोड़ दें तो उनके अंकों का योग हमेशा 11 से विभाजित होगा। तो ये संख्याएं हमेशा 11 से विभाजित होंगी, और इनमें 11 का भाग देने के बाद जो आंसर आएगा वो इन दोनों संख्याओं का योग होगा। मतलब जैसे हम देखते हैं 99, इसमें 11 का भाग देते हैं 9 बढ़ जाता है। 9 क्या है? 5 और 4 का योग है। 5 + 4 बराबर भी कितना है? 9। इसी प्रकार इसमें देखते हैं हम 9 का भाग देंगे 99 में, तो वही 11 का भाग देंगे तो वही 9 बढ़ जाएगा, जैसे 99। और यदि इन संख्याओं के अंकों का योग भी 9 होगा, जैसे 7 + 2 का योग भी 9 होगा, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 4 3 7, 77 भाग 11, 11 7 77, तो 4 + 3 का योग 7 होगा। मतलब जितनी बार भागफल जाएगा, 11 का भाग जितनी बार 77 में जाएगा, उसका जो आंसर आएगा वही इन दोनों संख्याओं का योग होता है। जैसे 87 165 में 11 का भाग 11 एकम 11 11 पंचू 55, तो 8 + 7 का योग 15 होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दो अंकों की मूल संख्या तथा उसकी परस्पर संख्या को बदल दिया जाए तो उनका योग हमेशा 11 से विभाजित होगा। तो एक बात तो ये यहाँ पे हुई।
अब ये बेसिक से भी देख सकते हैं कि हम किस प्रकार होता है। जैसे 54 कोई संख्या है, इसी का ले लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 10x प्लस वाई लिखेंगे, क्योंकि दहाई का अंक है तो दहाई के अंक के साथ जीरो लगेगा, 10 के साथ गुणा होगा, जो हमने यहाँ पे देखा है कि 70 गुणा 7 गुणा 10 70, 6 गुणा 1, और इकाई का अंक को वाई लिया है, और इसका मान होता है कितना, 54। और यदि दूसरी संख्या है 10, यदि इकाई का अंक वाई, वाई का इकाई 10 वाई प्लस एक्स हो जाए तो कितना होगा, 45। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, 10 वाई प्लस एक्स बराबर 45, यदि हम इनको जोड़ कर दें तो 11 वाई, 10 और 1 11, 10 और 1 ये भी 11 एक्स हो जाएगा, और ये कितना होगा 99। तो 11 कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 99। तो x प्लस वाई का मान कितना आया, 9, जो हमने यहाँ से सीधा निकाला कि जो भी टोटल होगा उसमें हम 11 का भाग देंगे तो 9 आएगा, और 9 क्या है, उन दोनों संख्याओं का योग है। तो यहाँ पे समझने योग्य बात यही थी। इसी प्रकार हम दूसरा प्रश्न देखते हैं कि अंतर वाला प्रश्न। ये तो हमने देखा योगफल वाला, योग वाला, मतलब यहाँ पे योग करें किसी संख्याओं के, और यहाँ पे हम देखेंगे कि अंतर वाले। जैसे संख्याएं यहीं रख लेते हैं, 54 45 72 27 43 34 87 78। यदि इनका हम अंतर करें तो इनका अंतर करेंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार का होता है। यदि इनका हम अंतर करें तो ये कितने बचे, 9 45 9, और ये भी 9। तो यदि दो अंकों की संख्या हो और उनको परस्पर बदल दिया जाए, मतलब इकाई के अंक पर दाई, दाई के अंक पर इकाई कर दिया जाए, और यदि हम उनका अंतर लेते हैं तो ये अंतर हमेशा 9 से विभाजित होगा। ये अंतर हमेशा 9 से विभाजित होगा। जैसे 9 में 9 का भाग दिया 1, 45 में 9 का भाग दिया 5, 9 में 9 का भाग दिया 1, 9 में 9 का भाग दिया 1। इस प्रकार एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, 93 39 ये गए 54, 54 में 9 का भाग दिया 6। ये एक क्या होगा, ये एक 5 और 4 का अंतर होगा, 5 माइनस 4 एक का अंतर होगा। ये 5 जो हमारा 45 में 9 का भाग देंगे, जो आंसर आएगा वो 5 क्या होगा, वो 5 इन दो संख्याओं के अंकों का अंतर होगा, मतलब मूल संख्याओं के अंकों का अंतर होगा। तो 7 माइनस 2 बराबर 5, यहीं उसी प्रकार 4 माइनस 3 बराबर 1, 8 माइनस 7 बराबर 1, 9 माइनस 3 बराबर 6। तो ये हमने देखेंगे कि किस प्रकार इनका अंतर होता है। यदि अंतर होता है तो अंतर हमेशा 9 से 9 का भाग देंगे, अंतर होगा तो हम 9 का भाग देंगे, और यदि योग होगा तो 11 का भाग देंगे, हम उस संख्या में 11 का भाग देंगे। तो इसी प्रकार हम इसको भी, ये बेसिक वाला तरीका है, इससे देख लेते हैं कि कोई संख्या मान लो, यहाँ पे भी 54 ही ले लेते हैं, तो 10x प्लस वाई बराबर 54, और 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 45। यहाँ पे हम माइनस कर दें तो माइनस का 10 प्लस का 10x माइनस का 1x, तो ये कितना बच गया, प्लस का 9x माइनस का 1y प्लस का 1y माइनस का 10y, तो कहते हैं माइनस का 9y, और यह भी कितना होगा, प्लस का 9, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, और x माइनस वाई का मान 1 होगा। जो हमने देखा x माइनस वाई का मान 1 होगा, यानी कि इनमें 1 का अंतर होगा, इन दोनों संख्याओं में, इन दोनों अंकों में 1 का अंतर होगा। तो ये यहाँ से भी क्लियर हो जाता है। और इस प्रकार के प्रश्नों को देख कि दो अंकों की संख्या तथा उसके अंकों परस्पर बदलने से बढ़ने वाली संख्या का अंतर हमेशा 9 से विभाजित होता है, उसमें क्या है 9 का भाग जाता है।
और 9 का भाग अंकों के अंतर के बराबर होगा। 9 का भाग देने के बाद जो अंकों का 9 का भाग देने के बाद जो आंसर आता है वो इन अंकों का अंतर होता है। तो यहाँ पे मुख्य बातें यही थी। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन से और अच्छा समझ में आएगा। तो हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2 अंकों की किसी संख्या तथा उस संख्या के दोनों अंकों की स्थिति परस्पर बदलने के बाद प्राप्त अंकों का योग 88 हो तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यानी वो बोल रहा है कि उनके अंकों को पलट दिया, इकाई के स्थान पर दहाई, दहाई का स्थान पर इकाई, तो संख्या का योग 88 हो जाता है। तो हमने पढ़ा है कि 88 अंकों का योग हमेशा 11 से विभाजित होगा। तो 88 11 से विभाजित होगा तो 8। तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा। तो हमने पहले पढ़ा है 8 उस अंकों का योग होगा। तो हमारा सीधा आंसर हो जाएगा 8 अंकों का योग होगा। मतलब वो संख्या ऐसी होगी जिनके अंकों का योग 8 होगा। तो जैसे देख लेते हैं कौन सी हो सकती है। जैसे एक संख्या लेते हैं, बहुत सारी हो सकती है। जैसे 53 हो सकती है क्योंकि इनके अंकों का योग 8 है। और इनका उल्टा 3 5 प्लस 5 और 3 8, 5 और 3 8। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि उनको अंकों का योग 8 हो, क्योंकि 88 आता है। उसने कहा है कि बदलने की परस्पर संख्या का योग 88 है। तो हमारे यहाँ से 88 सेटिस्फाई हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, अंकों का योग 8 होगा उन दो संख्याओं के। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 10 है। यदि अंकों के स्थान बदल देने से बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है तो मूल संख्या ज्ञात करो। वो बोले 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग तो 10 है। यदि अंकों के स्थान बदलने से परस्पर बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है। कितनी कम है, उनके अंकों का अंतर कितना है, 18। 18 में हम अंतर वाले क्वेश्चन में 9 का भाग देते हैं। 9 दूनी 18। मतलब उन दो संख्याओं का अंतर कितना होगा, 2 होगा। जैसे 8 और 2, इसमें अंतर 2 नहीं है। 4, इसमें अंतर 2 का है। 4 और 6 में ये हो सकती है, इसमें 2 का अंतर है, ये हो सकती है। तो ये 2 तो वैसे ही गए। तो अंकों का अंतर कितना है, ये 2 क्या है, अंकों का अंतर है। उनमें इकाई और दहाई के अंकों का अंतर कितना है, 2 है। तो बोल रहा है कि मूल संख्या ज्ञात करो। और ये क्वेश्चन में पहले दिया है कि अंकों का योग 10 है। मतलब 4 और 6 भी 10 है और ये भी 4 6 10 है। तो बोल रहा है कि मूल संख्या बनी मूल संख्या से 18 कम है। कम है तो मतलब मूल संख्या बड़ी है पहले। तो मूल संख्या कितनी है, 64। और इसमें 18 गए तो कितने बचे, 46। तो मूल संख्या तो कितनी है, 64। तो हमारा आंसर क्या पूछ रहा है, ये मूल संख्या पूछ रहा है। तो 64 ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 6 4 10 और इसमें अंतर भी 2 का है। दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। तो ये हमारा अंतर 2 है। तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि 64 हमारा आंसर होगा। राइट आंसर होगा 64। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 तथा गुणनफल 15 है तो दोनों अंकों के बीच अंतर कितना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कोई भी 2 अंकों की संख्या है, उसमें अंकों का योग तो 8 है। x प्लस वाई का मान तो कितना है, 8। और उनका गुणनफल कितना है, 15 है। तो हम सोच सकते हैं कि कोई भी संख्या जिसका योग 8 और गुणनफल 15, तो वो 5 और 3 हो सकती है। 5 और 3 तो 8 हो जाएगा। और उनका 5 और 3 का गुणनफल करेंगे तो 15। ये हमें सेटिस्फाई कर रहा है दोनों चीजें कि अंकों का योग 8 है तथा गुणनफल 15 है। तो दोनों अंकों के बीच अंतर कितना है। तो दोनों अंकों के बीच अंतर 5 और 3, 2 अंक है, इनके बीच अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों अंकों के बीच अंतर कितना है, अंतर 2 का है। तो ये हम दे सकते हैं। और इसका कि अंकों का अंतर 2 है, तो वो संख्याएं कितनी है, वो संख्या कितनी होगी, वो 2 अंकों की वो संख्या होगी 53। कितनी होगी, 53। तो संख्या होगी और इसमें अंकों का अंतर 2 होगा। तो इसने हमें पूछा है तो अंकों का अंतर कितना होगा, 2 का होगा। तो 2 अंकों की वह संख्या कौन सी होगी, 53 होगी। इसका सेकंड मेथड भी है लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी थोड़ा हम देख लेते हैं। कि हमने माना x प्लस वाई तो 8 है और x इंटू वाई का मान 15 है। तो हम देखते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab।
तो x प्लस वाई कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab का मान कितना है, ab का मान 15 है, तो 2ab कितना हो जाएगा 30। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा 34। तो अब इस प्रकार हम देखते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab। तो एक्स माइनस वाई का तो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना है 34 और माइनस 2ab का मान, ab का मान 15 है तो 2ab का मान 30। तो ये कितना होगा 4, ये क्या होगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हम इसको देख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई बराबर कितना होगा 4 का अंडर रूट, तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये 2 हमारा आंसर होगा। लेकिन ये सबसे शॉर्ट ट्रिक है, ऑप्शन के हिसाब से और जल्दी होता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है अपने पास, ऑप्शन होते हैं तो और भी जल्दी होता। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 54 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या है। दो अंकों की एक संख्या है तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर कितना है, अंतर कितना है 54। अंतर में किसका भाग देंगे 9 का भाग, 9 छिकी 54। तो उन दो संख्याओं के बीच दो अंकों के बीच अंतर, 2 यानी अंकों का अंतर, 2 क्या अंकों का अंतर कितना होगा, अंकों का अंतर 6 होगा। तो इस प्रकार की कितनी संख्याएं बन सकती है, जैसे दो जिनमें 2 का 9 और 3 इसमें भी 6 का अंतर है, और 8 और 2 इसमें भी 6 का अंतर है, 7 और 1 इसमें भी 6, 3 संख्याएं बन सकती हैं ऐसी जिनमें अंकों का अंतर 6 हो। तो पूछ रहा है संख्या के अंकों का योग क्या होगा, मतलब वो संख्या 93 भी हो सकती है, 82 भी हो सकती है, 71। जैसे इनको योग करें हम तो 9 और 3 12 भी हो सकता है, 8 और 2 10 भी होता है, 7 और 1 8। तो ये तीनों ही आंसर हो सकते हैं, ऑप्शन में जिस हिसाब से दिया होगा वो हमारा आंसर होगा। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक 2 अंकों वाली संख्या के अंक 2:3 के अनुपात में है तथा अंकों के स्थान अदल बदल करने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, तो मूल संख्या क्या है। तो इसको हम देखते हैं कि इकाई का अंक और दाई का अंक, इकाई और दाई, यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं इसका। वो बोल रहा है कि इकाई के अंक दाई के अंक, 2 अंक वाली संख्या के अंक 2 होते हैं 2 अंकों की संख्या में। तो एक का अंक तो बोल रहा है कि जैसे दाई का अंक तो बता रहा है वो 2x और इकाई का अंक बता रहा है 3x, x मान लेते हैं हम अनुपात में, तथा उनके स्थान परस्पर बदल देने पर यदि इनके स्थान बदल दें, ये 3x इधर आ जाए और 2x इधर जाए, प्राप्त मूल संख्या से 27 अधिक हो जाता है, मतलब ये 27 अधिक हो जाएगा। तो इनका अंतर कितना होगा, अंतर के लिए हम 9 का भाग देंगे 3। इन संख्याओं के बीच कितने का अंतर होना चाहिए, 3 का अंतर होना चाहिए। और हमारे हिसाब से कितने का हो रहा है, 2 में से 1 x का अंतर हो रहा है हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से कितने का होना चाहिए 3 का। तो x का मान कितना हो जाएगा 3, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो वो संख्या कितनी होगी 69, वो संख्या होगी। तो मूल संख्या क्या होगी 69। तो हम देख सकते हैं कि मूल संख्या 69, और यदि हम 69 में 27 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 96, परस्पर अंक भी बदल गए। तो हमारा आंसर तो क्या होगा, मूल संख्या पूछा है हमसे, तो हमारा आंसर 69 ही होगा। धन्यवाद।